सबके दिल से अहद करता हूँ कि जब तक इस मुल्क पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं होती, इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, 8 फरवरी के मैंडेट को वापस नहीं किया जाता, की कस्टडी में सिविलियंस को रिहा नहीं किया जाता और बेगुनाह शहरी व कारकुनान जो इस वक्त जेलों में हैं उनको रिहा नहीं किया जाता। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हमारी सूरत हर कीमत पर खून के आखिरी कतरे तक आखिरी सांस तक अकेला जेल का गिराव भी करना पड़ा तो की रिहाई को यकीनी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान के टाइगर्स अपने कप्तान की तवक्कुआत पर पूरा उतरता दिखाई दे रहे हैं। नौजवानान ने यानी स्टूडेंट्स ने यानी तलबा ने यानी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के तलबा ने इनकलाब पाकिस्तान का हलफ उठा लिया है। इनकलाब पाकिस्तान यानी कप्तान की आज़ादी की तहरीक की कामयाबी तक वो इस हलफ के पासदार रहेंगे। ये हलफ उठाया गया है लाहौर के मुताद्दिद तलबा की जानिब से हाथ उठाकर हलफ उठाया गया है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक मुताद्दिद जगहों के ऊपर रैलियां निकाली गई हैं। उन रैलियों में झंडे उठाए गए थे और वहां पर भी हल्फिया ये इकरार किया गया है कि उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इमरान खान साहब जेल से रिहा नहीं हो जाते। ये किस नौयत की कैंपेन है, इसके मुज़मिरात क्या रहेंगे? शुरू में वीडियो आपने मुलाहजा कर ली है, मजीद तफसीलात क्या होंगी वो शेयर करूंगा। जबकि गुज़िश्ता शब एक वीडियो सरफेस कर रही थी कि प्रोफेसर डॉक्टर रियाज साहब ने स्टैंड ले लिया है, उनका ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहा, तकरीबन हर बंदे ने ट्वीट किया। लेकिन आज की बड़ी डेवलपमेंट, आज की बड़ी खबर यह है कि कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कमेटी इजलास में अनफेयर मीन्स की कमेटी की जानिब से पेश की जाने वाली सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री और एनरोलमेंट की मनसूखी भी शामिल है। और कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने एलामिया जारी कर दिया है। अब मुख्तलिफ लोग नाम ही नहीं लिख रहे, नाम ले ही नहीं रहे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का। इवन जियो न्यूज़ जैसा पोर्टल नाम नहीं ले रहा। इसकी रीज़न क्या है, इसके मामला क्या रहेंगे, वो मैं आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। बंगाली साहब ने यानी कैसर बंगाली साहब ने अपने 3 अदद ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उसके ऊपर हुकूमत ने क्या जवाब दिया, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मौलाना साहब की डिमांड्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिनको तकरीबन मान लिया गया है। सेनेटर गनी साहब, मुश्ताक गनी साहब, उनकी और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी के बाद अब जमात इस्लामी क्या कर रही है, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है गुज़िश्ता 24 घंटे की डेवलपमेंट वो ये कि नौजवानों ने पाकिस्तान यानी तलबा यानी स्टूडेंट्स यानी इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के टाइगर्स, इन्होंने तहरीक इनकलाब पाकिस्तान या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या तहरीक आज़ादी इमरान खान, इसका हलफ उठा लिया है। और इसका हलफ लाहौर के तलबा ने हाथ उठाकर उठाया। मुताद्दिद तलबा वहाँ पर मौजूद थे। शुरू में आपने इसका वीडियो सबूत मुलाहजा कर लिया। इतलात ये हैं कि आने वाले चंद दिन के अंदर बाज़ाब्ता तहरीक का ऐलान कर दिया जाएगा। ये इतलात हैं, अभी कंफर्म स्टोरी नहीं है, गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं। और बाकायदा एक तारीख दे दी जाएगी कि इस तारीख को नौजवान भरपूर मुल्क गिर एहतजाज कर सकते हैं। अब ये कब होगा, कैसे होगा, कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है,
इसका हम बाद में मुशाहिदा करेंगे। इससे पहले इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के तलबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 31 अगस्त की तारीख दी गई थी कि उस तारीख तक अगर कप्तान को रिलीज नहीं किया जाता तो वो मार्च करेंगे या फिर तहरीक का बाकायदा आगाज करेंगे। अब हलफ उठाना शुरू कर दिया गया है। इसके नताइज क्या होंगे, इसके मुज़मरात क्या होंगे, क्या क्रैकडाउन फिर नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, क्या फिर से गिरफ्तारियां पकड़ धक्कड़ का मामला मजीद उरूज इख्तियार करेगा, इसकी डिटेल्स क्या होंगी आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब की, जिन्होंने स्टैंड लिया। जाहिर है उनको उनके मुताबिक उन्हें अबडक्ट किया गया। यह खुद उनका अपना स्टेटमेंट है कि मुझे अबडक्ट किया गया, मुझे गायब किया गया। वादराबाद थाने, फिर जमशेद क्वार्टर थाने, इसके अलावा मुताबिक जगहों पर घुमाते रहे। उस दौरान सिंडिकेट कमेटी का इजलास हो गया और उसके बाद उनकी अहलिया के जरिए उनको छुड़वाया गया। उस केस के अंदर जो सिंडिकेट कमेटी ने बैठकर फैसला किया है उसका एलामिया आ चुका है और इसके ऊपर डिटेल्स क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। यानी जो डिग्री थी वो असली है या जाली है इसका तो नहीं बताया गया, लेकिन डिग्री मनसूखी और एनरोलमेंट मनसूखी की सिफारिश की गई है। इसके ऊपर सहाफ़ी भी नाम नहीं ले रहे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, और कौमी बिकाऊ मीडिया के पोर्टल्स भी नाम नहीं ले रहे, सिर्फ ये लिख रहे हैं कि एक स्टूडेंट की एनरोलमेंट जो है वो मनसूख कर दी गई है। तो साकिब बशीर साहब ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया हुआ है कि गेम डलवा दी गई है, वारदात डाल दी गई है। इजलास में अनफेयर मीन्स की कमेटी की जानिब से पेश की जाने वाली सिफारिशात की मंजूरी दी गई, जिसमें डिग्री और एनरोलमेंट की मनसूखी भी शामिल है। कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास का एलामिया जारी। तो ये अब कल तक जो डॉक्टर प्रोफेसर रियाज अहमद साहब ने स्टैंड लिया उसके नतायज जो है वो हमने देखना शुरू कर दिए हैं। अभी तक इसमें नाम नहीं क्यों लिया गया, इसकी जो बाज़ाब्ता तफसीलात हैं वक्त के साथ साथ सामने आना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल केस उन्हीं का है, सिंडिकेट कमेटी सिफारिशात उन्हीं के हवाले से मुरतब कर रही थी, तो मेरे ख्याल में इसमें फिर फर्दर कबाहत कोई नहीं है। अगर कोई और स्टूडेंट का नाम होगा, कोई और मामला है तो उसकी डिटेल्स भी सामने आ जाएंगी। अभी तक जो तमाम सहाफ़ी इस तमाम चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस ही है। अगली स्टोरी की तरफ हम चले जाते हैं। सेनेटर मुश्ताक गनी साहब और उनकी अहलिया को गुज़िश्ता रोज़ गजा मार्च जो कि वो लीड कर रहे थे वहाँ से हिरासत में लिया गया। ख़वातीन और मर्दों को सेम वैन के अंदर बिठाया गया। मुश्ताक गनी साहब को, साबिक सेनेटर हैं, कहीं और रखा गया, उनकी अहलिया को कहीं और रखा गया है और ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है। इसके ऊपर सहाफ़ी बड़ा सख्त कमेंट कर रहे हैं कि कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर जो है इस तरह की गिरफ्तारियां और हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए, जब पाकिस्तान का जो स्टांस है इस सारे मामले के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है कि ये गज़ा के जो मजलूम भाई हैं उनके हक़ में हम खड़े हैं। तो क्यों गिरफ्तारी हुई, किस कानून के तहत हुई, कितने दिन रखा जाएगा, हो सकता है जब ये व्लॉग आप देख रहे हो उस वक्त तक उनको रिहा कर दिया जाए। बहरहाल ये अफसोसनाक है। आगे चलते हैं जी। एक और हुकूमती ऐवानों में खलबली जो मची है उसका शाखसाना हम सब ने देख लिया है। वो ये कि कैसर बंगाली साहब, मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात, उन्होंने ये वजह सामने रखते हुए हुकूमत के 3 ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है कि हुकूमत या सरकार अपने अखराजात में कमी नहीं ला पा रही, उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, यानी सरकारी अखराजात में शाह खर्चियों में इजाफा हो रहा है, इसलिए वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इसके जवाब में हुकूमत का जवाब भी आ गया है। हुकूमत का जवाब क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुकूमत कहती है कि डॉक्टर कैसर बंगाली की राय राब्ते और समझबूझ के फुकतान पर मबनी है। यानी अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक माहिर मुआशियात है, वो डिसएग्री कर रहा है आपकी मुल्क की मुआशी सूरत हाल और आपके अखराजात के दरमियान होने वाले मवाजने से जो आप करते रहते हैं, तो उस बंदे ने पोजीशन से इस्तीफ़ा दिया है 3 अदद पोजीशनों से, और आप कहते हैं कि आपकी राय और राब्ते में फुकदान पर मबनी है, आप कम फहम किस्म के आदमी हैं। यार ये हालत है। बजाय इसके कि आप किसी की समझाई हुई बात को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर कोई इकदाम उठाएं, उल्टा आप उसके गले पड़ जाते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। मौलाना साहब जी इतलात ये अलहज मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंड मदजुल्ला अलैह दामत बरकातहम हिफ़्ज़हुल्लाह ताला जनाब मन वो मैनेज होते हुए दिखाई देते हैं अभी तक के इतलात के मुताबिक। और नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर खुलकर बात की है। नजम सेठी साहब क्या कहते हैं कि मौलाना से नून लीग की 2 डिमांड्स थी। नून लीग से मौलाना की 2 डिमांड्स थी। वो सेनेट की 2 सीटें और केपीके की गवर्नरशिप मांग रहे हैं।
सेनेट की 2 सीटें, केपीके की गवर्नरशिप मांग रहे हैं और हुकूमत उनको ये दोनों चीजें देने जा रही है। नवाज शरीफ के करीबी दोस्त नजम सेठी ने इसका दावा किया है और अब ये किस हद तक मुमकिनात में शामिल है आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। आप जो है वो बड़े कम टाइम में उनके चेहरे को नूरानी कर देते थे, तो अभी तक की इत्तलात ये हैं कि मौलाना साहब, अच्छा वैसे मुझे उनके कैरेक्टर के ऊपर ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ था। बहरहाल जो डॉक्टर रियाज साहब का मामला था, जस्टिस जहांगीरी साहब का केस है, इसके ऊपर मुइज़ जाफरी साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं द इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुड चैलेंज द कराची यूनिवर्सिटी सिंडिकेट डिसीजन इन द सिंध हाई कोर्ट, फाइल मंडे मॉर्निंग, टेक परमिशन, हैव दिस नॉनसेंस सस्पेंडेड। ये उनका ट्वीट है कि इस तरह की नॉनसेंस को सस्पेंड करवाने के लिए पिटीशन फाइल करनी चाहिए सिंध हाई कोर्ट के अंदर। अब ऐसा होगा नहीं होगा आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। और यह मकबूल जान साहब के लिए मैं मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर आवाज़ उठा रहा हूँ। उनकी गिरफ्तारी, उनका जुडिशल होना, उनका जुडिशल रिमांड के ऊपर जाना और फिर जेल भेजा जाना कोट लखपत के अंदर इंतहाई अफसोसनाक है। बिल्कुल उतना ही अफसोसनाक है जितना सेनेटर मुश्ताक गनी साहब की गिरफ्तारी है। इसलिए उनको बाजियाब होना चाहिए, उनको रिहा होना चाहिए। उसके लिए आप सबको भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करने लगा हूँ। हामिद मीर साहब का ट्वीट है, वो सेनेटर मुश्ताक गनी, वंस सेनेटर ऑलवेज ए सेनेटर, साबिक सेनेटर मुश्ताक गनी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर कहते हैं बच्चों को गिरफ्तार करने का हुक्म देने वालों की बहादुरी को सलूट। ये हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया हुआ है। इमरान रियाज खान साहब प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद साहब की तस्वीर शेयर करते हुए कहते हैं थैंक यू प्रोफेसर फॉर दिस नीडफुल लेसन। उसके बाद आ जाते हैं जी साबिर शाकिर साहब ने एक तस्वीर डाली हुई है। एक तरफ काजी फाइज साहब हैं, दूसरी तरफ प्रोफेसर डॉक्टर रियाज हैं। इन दोनों की तस्वीर का मवाजना करते हुए सवाल किया है, एक किरदार का गाजी और दूसरा क्वेश्चन मार्क। नीचे आप भी कमेंट कर सकते हैं करना चाहें तो। समी इब्राहिम साहब का एक ट्वीट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कहते हैं अडियाला जेल में आज बाकायदा तौर पर बदतमीजी की गई। ये जब उनके लास्ट मीटिंग हुई है तो उसके बारे में कहते हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ताहिर शाह इमरान खान और सहाफ़ियों से उलझते रहे। मुझे कहते हैं कोई आर नहीं कि कंप्रोमाइज लोगों को अंदर भेजा जाता जो मर्जी की खबर चलवाते हैं। इमरान खान ने कहा कि बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़ गया उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये समी इब्राहिम साहब का ट्वीट है। अच्छा जी, आगे कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की। कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब का बयान है। वो कहते हैं कि इमरान खान जेल में बड़ी मौज में, उन्हें 5 स्टार होटल जैसी मराहत हासिल है। ये हमारी फराखदली है कि हम वो, फराखदली नहीं फराखदली है कि हम वो सलूक नहीं कर रहे जो हमारे साथ किया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि यार ये वाली ड्रामेबाजी कर कैसे लेते हो यार, कर कैसे लेते हो। यानी नेशनल मीडिया से इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, अकाबरीन, वकला सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनके अपने वकील डॉक्टर बाबर आवान कह रहे हैं कि कुलभूषण से भी ज्यादा सख्त सलूक किया जा रहा है इमरान खान के साथ। आप कहते हैं 5 स्टार होटल की सहूलियात मिली हुई हैं, मौज मस्तियां कर रहे हैं, जो आपके साथ हुआ वो उनके साथ नहीं हो रहा। मैं इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। वो तस्वीर भी तो आप ही की जारी की हुई थी ना हुजूर वाला। आगे चलते हैं जी। खालिद जमील साहब ट्वीट करते हैं पहले खबर आई कराची यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर रियाज लापता हो गए, फिर पता चला एक थाने में है, फिर दूसरे थाने में। मामला जसर तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री और यूनिवर्सिटी सिंडिकेट पर बैरूनी दबाव का है। डॉक्टर रियाज साहब हिम्मत करके दबाव डालने वालों का जिक्र कर बैठे, अब थाने वालों के चक्कर लगा रहे हैं जनाब। तो अब तमाम तर मामला पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल का है वो जुड़ा हुआ है तलबा तहरीक के साथ। तलबा ने हलफ तो ले लिया है, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो कितना कामयाब रहता है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।